वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? आप रोज़ पढ़ रहे हैं? मतलब ये वीडियोस को देख के इन वीडियोस को आपने बार बार देखना है, समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, जिस लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, वो आपने साथ साथ कमेंट में पूछते जाना है। तो ये हमारा कौन सा सबक पढ़े थे हम? इस्लामियत का हमने कल क्या काम किया था? क्या आपको याद है? हमने बाब सोम उसवाए हसना मस्जिद नबवी की तामीर, हाँ जी, किसके बारे में पढ़ा था? मस्जिद नबवी के बारे में। तो क्या आपको पता है कि आपने इस सबक में क्या पढ़ा? आपको मस्जिद नबवी के बारे में क्या पता चला? मस्जिद नबवी कहाँ पर वाक़या है? मक्का में या मदीना में? और मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई, किस तरह हुई, कब हुई, और इसकी मस्जिद नबवी की फ़जीलत क्या है? तो ये सब हमने इस रीडिंग में पढ़ा था। तो आज हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटबुक पर कौन सा पेज हमारा ओपन होता है? इंडेक्स पेज। तो इसका हम सबसे पहले इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में ये पहले सबक का नाम लिखेंगे हम ब्लैक पॉइंटर से, बाब सोम उसवाए हसना सबक नंबर 1 मस्जिद नबवी की तामीर। तो 15 नंबर पे हमारा इंडेक्स है आज की तारीख़ और मुख्तसर सवाल जवाब 1 ता 4। आज हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। इंडेक्स लिखने के बाद आप सब ने अपनी नोटबुक पर टाइटल पेज भी बना लेना है। अच्छा सा प्यारा सा करके यहाँ पे टाइटल पेज बनाएं। और अगर आप आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे मस्जिद नबवी की तस्वीर, मतलब जो सब्ज़ गुंबद हमें नज़र आ रहा होता है मस्जिद नबवी, तो मुझे लगता है कि वो अक्सर बच्चों को बनाना आता होगा, तो वो आप यहाँ पर टाइटल पेज पे बना सकते हैं। तो उसके ऊपर कलर्स भी कर लेने हैं और यहाँ पे टाइटल पेज पे आपने मस्जिद नबवी की तस्वीर भी बना लेनी है। तो आप सब तैयार हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख़ लिखेंगे 6 मई 2021 जमात का काम, और आज दिन कौन सा है? जुमेरात। और इस सबक का हमारा पहला दिन है कौन सा? बाब सोम उसवाए हसना सबक नंबर 1 मस्जिद नबवी की तामीर। यह है मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है हमारा, मस्जिद नबवी की तामीर किन चीज़ों से की गई थी? मतलब ये अब नहीं आपसे पूछा गया, यानी जब सबसे पहले इस मस्जिद को बनाया गया तो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि आजकल की चीज़ें तो और हैं, तो उस वक्त की चीज़ें और होती थी। जो चीज़ें आजकल इस्तेमाल हो रही हैं वो घर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए, तब ये चीज़ें नहीं थी। तब मस्जिद नबवी, अब इसका जवाब है मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से और छत खजूर के पत्तों और शाखों से बनाई गई थी। यानी जो मस्जिद नबवी की दीवारें किसके साथ बनाई गई? कच्ची ईंटों और गारे के साथ। और इसकी छत किसके साथ बनाई गई? खजूर के पत्तों और शाखों से। और इसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस्लाम में मस्जिद को क्या हैसियत हासिल है? यानी हमारे मज़हब इस्लाम में मस्जिद को क्या हैसियत हासिल है? इस्लाम में मस्जिद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। यानी हमारा जो इबादत करने का मरकज़ है वो कौन सा है? मस्जिद ही है। यानी मस्जिद वो जगह है जहाँ पे जाकर हम इबादत कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तामीर के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अदा फरमाए उनका तर्जमा लिखें। यानी जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर काम खुद किया करते थे, तो मस्जिद नबवी की तामीर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हिस्सा लिया। यानी आप गारे से, ईंटों से खुद इस मस्जिद नबवी को तामीर कर रहे थे। तो अब जब तामीर करते हुए यानी इस मस्जिद को बनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे? तर्जमा, ए अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, इन सारों मुहाजिरीन को बख्श दे। यानी वो अपने जो मदीना में मुसलमान रहते थे वो, और जो मक्का को छोड़कर मदीना आए थे मुहाजिरीन, उनको कहा जाता है अंसार कहा जाता है, जो मदीना में पहले से रहते थे। और मुहाजिरीन जो मक्का शहर को छोड़कर मदीना में आबाद हुए, तो उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। यानी अपना शहर मुहाजिर कहा जाता है, जो अपना शहर छोड़ के आया हो तो उसको मुहाजिर कहा जाता है। इसके बाद
یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر یہ مسجد بناتے ہوئے بھی ہمیں اس زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے مطلب مسجد ہم گھر بناتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور جو مسجد بنائی جاتی ہے وہ مسجد بنائی جاتی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، یعنی ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ ان الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر کہاں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر مسجد نبوی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا گیا ہے، تو وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ کون سی تھی، وہ مسجد نبوی میں ہی ہے۔ تو آپ کو ان سوالات کے جوابات کا پتہ چل گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن الفاظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ ضرور پوچھا کریں اور کمنٹ کیا کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں، گائیڈ کر سکیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی ان شارٹ کویسچنس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے اور ان کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔